अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। एज़ यू नो कि हम पेनिनसुलर रिवर्स डिस्कस करते हैं। जैसे हमने पहले ही बोला कि जो पेनिनसुलर रिवर्स है वो वेस्टर्न घाट्स से ओरिजिनेट होते हैं। ईस्टर्न फ्लो होता है उनका, ठीक है। लेकिन उनमें से कुछ है जैसे नर्मदा और तापी जो है दे आर द ओनली रिवर्स विच फ्लो फ्रॉम वेस्ट, ठीक है। और फिर वो किस में जाते हैं, दे गो इन अरेबियन सी। तो यहाँ पर हम वन बाय वन अब इनको डिस्कस करेंगे। यहाँ पर जो आपका पहला है दैट इज़ द नर्मदा बेसन, ठीक है। तो यहाँ पर हम नर्मदा बेसन देखेंगे। जो रिवर नर्मदा है, ठीक है ना, ये किन किन चीज़ों को कवर करता है, कहाँ से, मतलब एक्चुअली जो बेसन है वो इसमें आता है कि कौन से इसके ट्रिब्यूटरीज हैं, डिस्ट्रीब्यूटरीज हैं, डैम्स हैं, डेल्टा वगैरह जो भी बनाता है ना उसको हम बेसन बोलते हैं। अब यहाँ पर हमें देखना है कि जो नर्मदा रिवर बेसन है, ठीक है ना, उसका ओरिजिन कहाँ से क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे यहाँ पर जो नर्मदा रिवर का राइज होता है वो अमरकंता हिल्स से होता है, ठीक है ना। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के बॉर्डर्स में ये हिल्स हैं, एक प्लेटो वहाँ पर बनाता है, ठीक है ना। तो वहाँ से इसका राइज होता है, इसका ओरिजिन होता है। एक्चुअली जो अमरकंता ये एक प्लेटो है, ठीक है ना, आपको पता ही है प्लेटो कैसा होता है, ठीक है ना, एलिवेटेड एरिया होता है, ठीक है। तो यहाँ से, ठीक है, ये इस तरह से एरिया होता है। यहाँ पर रेनफॉल होती है। रेनफॉल के बाद में क्या होता है, पानी यहाँ पर जमा होता है। स्पॉन्ज प्लेटो भी इसको बोलते हैं, स्पॉन्ज जैसा ये इसको पानी जमा होता है। बाद में यहाँ से जो नीचे वाली सरफेस होती है बहुत ही हार्ड सरफेस होती है, और फिर जो मतलब हिली है, तो कुछ यहाँ से जो है ये वाटर जो है जो जमा हुआ होता है ज़मीन में, रेन वाटर, ठीक है। तो वो कुछ रास्ते बनाते हैं और वो फिर इन्हीं रिवर्स का सोर्स बन जाता है, ठीक है। तो कहते हैं ये जो रिवर नर्मदा है, ठीक है ना, ये फ्लो होता है, फ्लोज इन वेस्ट इन रिफ्ट वैली, ठीक है, ड्यू टू फॉल्टिंग। ये एक रिफ्ट वैली से वेस्ट की ओर फ्लो होता है। रिफ्ट वैली होता है एक लो लैंड जो कि जब अर्थ के टेक्टोनिक प्लेट जो होते हैं, ठीक है ना, जब वो इंट्रैक्ट होते हैं, इंट्रैक्शन ऑफ अर्थस टेक्टोनिक प्लेट्स, तो वो जो वैली उनके बीच में बनती है उसको हम रिफ्ट वैली बोलते हैं। ड्यू टू फॉल्टिंग, फॉल्टिंग मतलब गो यम सातन जन जो आपके रॉक्स होते हैं जो वो मतलब फट जाते हैं, टूट जाते हैं, जब उनके अंदर फ्रैक्चर आ जाता है उसको हम फॉल्टिंग बोलते हैं। दैट मीन्स ये फ्लो होता है वेस्ट इन रिफ्ट वैली ड्यू टू फॉल्टिंग। कौन? रिवर नर्मदा, ठीक है। अब जब रिवर नर्मदा मतलब फ्लो होता है तो रिवर नर्मदा डीप जॉर्जेस बनाता है, यानी कि पहाड़ों मंझ वसा, ठीक है ना, फॉर्मिंग पिक्चर्स क्यों लोकेशन, सीनिक ब्यूटी बनाता है, वाटरफॉल्स बनाता है। आई बात समझ? तो यहाँ पर अगर आप देखोगे धुंधर फॉल्स बनाता है। धुंधर फॉल मतलब गो वाटरफॉल अख, ठीक है ना, ये बहुत ही खूबसूरत ब्यूटी बनाता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखो स्टीप रॉक्स है, रिवर जो रिवर प्लग होता है, और वहाँ पर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा खूबसूरती फैलाता है। कौन? रिवर नर्मदा, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे जो रिवर नर्मदा की सारी ट्रिब्यूटरीज जो है वो शॉर्ट है, और वो मेन स्ट्रीम को, ठीक है ना, यानी कि नर्मदा को राइट एंगल्स पे ज्वाइन करता है, और बिल्कुल वो रेक्टेंगुलर शेप्स बनाता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे जो रिवर नर्मदा है, यानी कि ये जो बेसन है ये मध्य प्रदेश और गुजरात को गुजरात के बीच में जाता है, और वहाँ से फ्लो होके जाता है किधर, अरेबियन सी में। ये बिल्कुल जो है, अगर आप यहाँ पर मैप भी देखोगे, ठीक है ना, ये आपका रिवर नर्मदा है। आई बात समझ? हाँ, ठीक है, वेस्ट की ओर जाता है, ठीक है ना, यहाँ से अरेबियन सी में बाद में ये जाता है, ओके, ठीक है। तो ये यहाँ से जाता है सीधा मध्य प्रदेश और गुजरात के बीच में, फिर जाता है यहाँ अरेबियन सी में। मध्य प्रदेश के बीचों बीच जाता है, पूरा मध्य प्रदेश को सैराब करता है, इसलिए इसको
रिवर नर्मदा को लाइफ लाइन ऑफ मध्य प्रदेश भी कहा जाता है। दैट इज़ मध्य प्रदेश का ये लाइफ लाइन है। फिर ये ड्रेन होता है सीधे कहाँ, अरबियन सी में, कौन, नर्मदा रिवर, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे जो रिवर नर्मदा है, रिवर नर्मदा को लेकर भी कंजर्वेशन मिशन हुआ था, ठीक है ना। द रिवर नर्मदा कंजर्वेशन मिशन हैज़ बीन अंडरटेकन बाय गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश बाय स्कीम नेमड नमामि देवी नर्मदे, ठीक है ना। यानी कि नर्मदा को कंजर्व करने के लिए ये मिशन लागू किया था मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने, स्कीम थी ये नमामि देवी नर्मदे। आई बात समझ, इट वाज अ प्रपोजल फॉर द कंजर्वेशन ऑफ रिवर नर्मदा, ठीक है। इसके बाद हम दूसरा पढ़ेंगे जो इसके पर्ल रिवर जाता है, या ऐसा कोई नहीं था, इसकी बहन है, ठीक है ना, और ये भी वेस्ट की ओर जाता है। आई बात समझ, तो हम उसको बोलते हैं तापी बेसन। बेस तापी यानी कि जो भी तापी है वहाँ से इसका मतलब जो ये बेसन वाला ये पूरा रिवर सिस्टम जो है तापी रिवर सिस्टम, ठीक है ना। तो ये देखना है हमें। जो तापी रिवर है इट राइजेज इन सतपुरा रेंज इन बैतूल डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। ये भी मध्य प्रदेश से ही राइज होता है, बैतूल डिस्ट्रिक्ट से, ठीक है ना, सतपुरा रेंज से, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे, ठीक है ना, यहाँ से इसका ओरिजिन होता है। आई बात समझ, अगर आप देखोगे दे आर बिल्कुल जो है ये दे आर पैरेलल टू वन अनदर, ठीक है ना। इसका बहाव भी इधर की ओर ही जाता है। आई बात समझ, ठीक है ना। तो कहते हैं ये भी इट ऑल्सो फ्लोज इन रिफ्ट वैली, ये भी रिफ्ट वैली से ही पास होता है। यू नो व्हाट इज़ रिफ्ट वैली, जो टेक्टोनिक प्लेट्स से वैली बन जाती है, अर्थ टेक्टोनिक प्लेट्स के इंट्रैक्शन से जो वैली बनती है, रिफ्ट वैली उसको बोलते हैं। एंड इट इज़ पैरेलल टू नर्मदा, ये नर्मदा के बिल्कुल पैरेलल है, लेकिन इट इज़ शॉर्टर इन लेंथ इसकी कम है एज़ कम्पेयर टू रिवर नर्मदा, ठीक है। तो ये कहते हैं कि ये 3 स्टेट्स में फ़्लो होता है, कौन, रिवर तापी। इट फ्लोज इन मध्य प्रदेश, इट फ्लोज इन महाराष्ट्र एंड इन गुजरात। इट ऑल्सो ड्रेन्स इन अरेबियन सी, ठीक है ना। अरेबियन सी को में ही ये ड्रेन करता है। ये ज़्यादा इसका मतलब जो ये नैरो यह ज़्यादा मतलब बोर्ड रिवर कहीं। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे जो कोस्टल प्लान्स है वेस्टर्न घाट्स और अरेबियन सी के बीच में वो नैरो है, और जो कोस्टल रिवर्स है वो भी शॉर्ट है। ये कोस्टल रिवर है तो शॉर्ट है, ठीक है, जिसकी वजह से बहुत ईजिली के साथ यहाँ पर ड्रेन होकर इसमें क्या नाम है अरेबियन सी में जाता है। इसके मतलब बाद में आपको एक बात बताऊं कि ये जो है रिवर तापी और रिवर नर्मदा ये पेनिनसुलर रिवर्स है, ठीक है ना। दे और द मतलब ये बड़े 2 पेनिनसुलर रिवर्स हैं, ठीक है ना। ये बड़ रिवर तापी एंड दे और द ओनली लॉन्ग रिवर्स विच फ्लोज टुवर्ड्स वेस्ट, और ये ड्रेन होते हैं किधर, अरेबियन सी में। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है सिर्फ ये 2 ही हैं, यानी कि ये 2 बड़े हैं, और भी छोटे छोटे रिवर्स हैं जो फिर क्या नाम है इसका मतलब वेस्ट में फ़्लो करते हैं, जैसे साबरमती है, माही है, बहर पुजहा है और परियार है। ये छोटे छोटे कुछ रिवर्स है जो कि फिर क्या नाम है इसका वेस्ट की ओर फ्लो होते हैं और अरेबियन सी में ज्वाइन होते हैं। बट ये शॉर्ट रिवर्स है, छोटे रिवर्स है, ठीक है। और लेकिन ये भी वेस्ट की ओर जाते हैं, फ्लो करते हैं। बट नर्मदा तापी और द ओनली लॉन्ग रिवर्स जो वेस्ट की ओर फ्लो करते हैं और अरेबियन सी में जाते हैं, ठीक है। तो इसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में हम जो है और रिवर्स और पेनिनसुलर रिवर्स को डिस्कस करेंगे जो कि ईस्ट की ओर फ्लो होते हैं और बे ऑफ बंगाल में जाते हैं, जैसे गोदावरी है, महानदी है, मतलब कृष्णा है, कावेरी है, ठीक है ना। दे विल बी डिस्कस्ड इंशाल्लाह इन नेक्स्ट टॉपिक।